जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे ये पता चलता है कि शरीर पर देवी देवता की सवारी आने वाली है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत आसानी से ये पता चल सकता है कि आपके शरीर पर देवी देवता की सवारी आने वाली है। ठीक है, तो उन संकेतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। पेड सर्विस है तो आपको चार्जेस देने होंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8054543656। इस नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं और अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप टैरो के जरिए भी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, लव गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पेड सर्विस है, चार्जेस देने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं तब आप ये सोचकर पूजा पाठ शुरू नहीं करते कि आपके शरीर पर सवारी आए, लेकिन जैसे जैसे आप पूजा पाठ करनी शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप पूजा में लीन होते जा रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें सवारी कब आएगी। तो देखिए, पहली बात कि जब आपने पूजा पाठ शुरू किया तो ये सोचकर शुरू नहीं किया कि मुझे सवारी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ शुरू करने के बाद कुछ समय बाद आपके मन में ये भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं कि आपको सवारी क्यों नहीं आ रही है। लोग कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें सवारी आनी शुरू हो जाती है, मुझे क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, ये जो भाव होते हैं ये भाव इष्ट के द्वारा ही मन में डाले जाते हैं। जब आपके मन में आपके इष्ट का वास हो जाता है तो मन में उठने वाली कल्पनाएं जो हैं, भावनाएं जो हैं, वो भी इष्ट के द्वारा ही डाली जाती हैं और आप उन भावनाओं की तरफ खींचते हुए जाते हैं और आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं जो भावना बनकर आपके मन में उठ रही है। तो कुछ संकेत, जैसे आपके मन में ये भावना उत्पन्न होनी शुरू हो गई तो आपके इष्ट के द्वारा ही आपको ये संकेत भी दिए जाते हैं कि आपको बहुत जल्द सवारी आने वाली है। कौन से वो संकेत हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपको सवारी आने वाली होती है तो कुछ महीने पहले ही आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपके शरीर पे जब आप जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप आसन पर बैठे हुए हैं तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये रोंगटे खड़े होना है ये इस बात को दर्शाता है कि आपके शरीर के अंदर जो है शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो गई हैं और आपको जल्द ही सवारी आने वाली है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है आपकी आंखों से। ये संकेत बताते हैं कि आपके अंदर जो आपके शरीर में जो शक्तियां हैं वो जागृत होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे ही कुछ सपने जो होते हैं वो भी आपको संकेत देते हैं। जैसे सपने में बार बार आपको अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपको सपना आ रहा है कि आप सपने में किसी के संकट काट रहे हैं, आपको सपने में सवारी आई हुई है, आप सिर घुमाकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सवारी दे रहे हैं। आपको इस प्रकार के सपने आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप जब जागते हैं फिर आप सोचते हैं कि मुझे ये कैसा सपना आया, मैं तो ऐसे करता नहीं हूँ, फिर मुझे ये सपना क्यों आया। ये सपना बताता है कि आने वाले निकट भविष्य में आपको सवारी आ सकती है। सोए सोए आपको अचानक ही बहुत तेज एक प्रकाश दिखाई देता है और आपकी नींद जो है वो खुल जाती है। वो जो तीव्र प्रकाश आपको दिखाई देता है वो शक्ति का प्रकाश होता है, शक्ति पुंज जिसे कहते हैं। तो जितना तेज वो प्रकाश होता है उतनी ही
तेज शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको सोते समय तेज प्रकाश दिखाई देता है और आप अचानक से जाग जाते हैं उस प्रकाश की वजह से, तो ये समझ जाइए कि जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी हैं और जल्द ही आपको सवारी आने वाली है। कई बार सोए-सोए आपके शरीर को अचानक से झटका लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर पूरा एकदम से हिल गया। आप करवट लेकर सो रहे हैं, फिर भी आपका शरीर एकदम से हिलता है। ये क्यों झटका क्यों लगता है? झटका इसलिए लगता है क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो शरीर में भ्रमण कर रही होती हैं और जहाँ भी ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को जब वो शक्ति तोड़ती है तो शरीर में एक झटके जैसा अनुभव आपको होता है। देखिए 72,000 नाड़ियाँ होती हैं शरीर में, ठीक है, और 108 चक्र होते हैं जिसमें से 7 चक्र जो हैं वो लोग एक्टिव करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधनाएँ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। सभी के सातों चक्र जागृत नहीं हो जाते और सभी के जब 7 चक्र जागृत नहीं होते तो 108 चक्र कैसे जागृत हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए 108 चक्र जो थे वो भगवान भोलेनाथ के ही जागृत थे। तो जब हम 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और जब वो शक्तियाँ जो हैं 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए भ्रमण कर रही होती हैं, तो जो भी ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज के साथ टकराती है शक्ति और शरीर जो है वो झटका खा जाता है, ठीक है। तो जब शरीर झटका खाता है तो आपका शरीर हिलता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने हिलाया। हिलाया किसी ने नहीं होता। आप उठकर इधर-उधर देखते हैं कि सभी सो रहे हैं या आप अकेले सो रहे हैं, तो फिर हिलाया किसने? किसी ने भी नहीं हिलाया होता। असल में वो शक्तियाँ जो हैं वो शरीर में अपना स्थान बना रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा झटका लगा। तो ये भी संकेत है कि निकट भविष्य में आपको सवारी आने वाली है क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो आपके शरीर में अपना स्थान बनाना शुरू कर चुकी हैं। तो ये जो संकेत हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके साथ सवारियाँ हैं, आपके साथ शक्तियाँ हैं और आपको सवारी आने वाली है, ठीक है। कभी कभी पूजा पाठ करते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर जो है वो भारी हो गया, भारी फील होना आपको शुरू हो जाता है। तो जब आप पूजा करके खड़े होते हैं तो आपको एक सेकंड के लिए तो ऐसे लगता है कि जैसे आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि उस समय जो शक्तियों का भार होता है, शक्तियों का भार आपका शरीर जो है वो सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जैसे आप खड़े होते हैं तो 1-2 मिनट के बाद आपको बिल्कुल स्टेबल महसूस होना शुरू हो जाता है। ये भी संकेत बताता है, आपका शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है जब शक्तियों का आगमन ज़्यादा हो जाता है, शक्तियाँ ज़्यादा आ जाती हैं शरीर में और आपको शक्तियाँ चलानी तो आती नहीं है कि शक्तियों को कैसे चलाना है, इससे वर्क कैसे करना है, काम कैसे लेना है। तो जब शक्तियों का आगमन शरीर में होता है तब भारीपन महसूस होने लगता है और जब अत्यधिक शक्ति बढ़ जाती है तो शरीर जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको उन शक्तियों को हैंडल करना आता है, धीरे धीरे आपको उन शक्तियों को चलाना आना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआत में यही होता है, आपको चलानी नहीं आती है जिसकी वजह से आपको भारीपन महसूस होता है या आपको कंपन महसूस होती है, ठीक है। तो ये जो सारे संकेत थे ये संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में शक्तियाँ हैं और आपको निकट भविष्य में सवारी आने वाली है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।